नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका किसान ही चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों आज संडे है और संडे को हम कमेंट बॉक्स लेकर आते हैं, तो जो भी आपने क्वेश्चन किए होते हैं उसका हम जवाब देते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जो भी कमेंट हमारे पास आए थे अब तक और उनमें से जो भी जिनका भी हमने जवाब नहीं दिया है उन कमेंट्स का जवाब आज हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है कि आपके कमेंट का जवाब इसमें वीडियो में हो। और जो जानकारी हम देते हैं वो इसलिए भी देते हैं सभी के एक ही वीडियो में, ताकि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी एक साथ मिल जाए, जिससे आपको अच्छी से अच्छी आप फसल कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी जो फसल है दोस्तों, ये इस तरफ की, आज हम उस तरफ की फसल आपकी नहीं दिखा रहे हैं, आज हम दूसरे साइड की फसल दिखा रहे हैं जो हमने एक हफ्ते बाद में लगाई थी ये वाली फसल। यहाँ पर आप फ्रूटिंग देख लीजिए किस तरीके से फ्रूटिंग हुई है। जो ये वैरायटी है दोस्तों, ये भी वही सेम वैरायटी है। यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल जो पौधे हैं वो लगे हैं। यहाँ लाइन आप देख रहे हैं सिंगल रो में लगा हुआ है, 1.5 फीट की इसकी डिस्टेंस है। और इधर की अगर दूरी की बात करें तो यहाँ से जो पौधों की दूरी है वो दोस्तों 4 से 5 फीट के आसपास दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी। तो ये हो गई। और देखिए यहाँ पर जो पौधे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से फल लगे हुए हैं। फलों का जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जो यहाँ पर पौधे हैं वो आप देख सकते हैं, हर पौधे में कम से कम 4 से 5 शाखाएं हैं। और जो मोटी मोटी शाखाएं होती हैं सिर्फ उन्हीं को रखा हुआ है। तो 4 से 5 शाखाएं जो है हर पौधे में आपको मिलेंगी। फ्रूटिंग अगर आपको दिखाएं तो यहाँ देखिए ऊपर तक इस तरीके से फल का जो लोड है वो इस तरीके से हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि फल कहीं पर ड्रॉप हो रहे हैं। हाँ, जितने बड़े बड़े गुच्छे आते हैं उसमें से कुछ फूल तो ठंडी में गिर ही आते हैं, चाहे कितना भी आप कुछ कीजिए उतना जो है फल अगर लग जाएगा तो पेड़ भी नहीं रुकेगा, ये बात की गारंटी है। लेकिन दोस्तों अधिकतर जो फल हैं वो फूल हैं वो फल में बदल गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फल हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कितने कितने बड़े बड़े गुच्छे लगे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये से 6 फल हैं। तो यहाँ पर अगर एक एक फल का वजन जो है लगभग 100 ग्राम से ऊपर ही है, लेकिन ये अगर 6 फल काउंट करेंगे तो 600 ग्राम 700 ग्राम फल यहाँ पर हर गुच्छे में निकले हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। और यहाँ तक इतनी पत्तियाँ इसीलिए हमें कटवाई हैं ताकि इनमें हवा लगे। अगर कोई हम स्प्रे दे रहे हैं तो वो अच्छे से यहाँ पर स्प्रे हो पाए। यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर अंदर लगे हुए हैं। और इस तरफ भी सेम यही कंडीशन है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ देखिए इस तरीके से लगे हुए हैं। तो जितने भी कोण यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, कुछ टमाटर पकना इधर भी स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से टमाटर लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए वो पकना भी स्टार्ट हो चुके हैं। टमाटर हर जगह पर ऐसे ही लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ की पत्तियाँ देखिए नीचे जो कटवाई गई थी वो नीचे सब गिर चुकी हैं, सड़ चुकी हैं। और इधर की जो हाइट है वो हमारी हाइट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन इधर की अगर आपको हाइट दिखाएं तो यहाँ तो हाइट बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए ये एक हफ्ते का ही सिर्फ अंतर था। और यहाँ पर अगर आप फ्रूटिंग देखेंगे तो इस तरफ भी फ्रूटिंग बहुत गजब की है। जहाँ पर भी आप देखेंगे कहीं पर भी आपको जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कोई जो पौधा नहीं होगा जिसमें अच्छे से अच्छी फ्रूटिंग जो है वो ना आई हो। तो इस तरीके से दोस्तों अपडेट है। अब चलिए एक चीज़ आपको और दिखा देते हैं सवाल शुरू करने से पहले, कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हमारी फसल है उसमें हम आपको दिखाएं तो कुछ फसल में जैसे पाला ज़्यादा पड़ रहा है इस समय पर, तो कुछ जो है असर उसका आता है। बस थोड़ी सी देखरेख अच्छी रहती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फसल में प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आता है, असर सब पर आता है। अभी टेम्परेचर जो है 6 डिग्री के आसपास जा रहा था सुबह का, सुबह 7 बजे 8 बजे 6 डिग्री तक हो जाता था। तो ऐसे में क्या है कि कितना भी देखभाल करो, कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से देखिए हो ही गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे से जो पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से सिकुड़ रही हैं। ये दोस्तों जो कड़ाके की जो ठंड होती है उसका असर रहता है। और जो ऊपर के फ्लावर हैं वो देखिए यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं उनमें इतना ज़्यादा फल जो है लोड हो चुका है पहले से ही। आप देख सकते हैं किस तरीके से फल लोड है हर जगह पर, सिर्फ एक जगह पर नहीं। इस तरीके से देखिए अब जो फल हैं थोड़ा बड़े बड़े दिखने लगे हैं, इसीलिए फल जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए फल किस तरीके से लगे हुए हैं, ये देखिए। तो हर तरफ फल ऐसे लगा हुआ है, पकना भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी लगभग 8 से 10 कैरेट टमाटर जो है वो कई दिनों में मिला करके तोड़ा गया है। वो हम जो है काउंट करते जा रहे हैं, पूरा डाटा आपको दिखाएंगे लास्ट में हर साल की तरह, कि हमने इतने टमाटर में इतने पौधों में कितना कैरेट टमाटर निकाला, कितने रुपए का बेचा, सब कुछ आपको हम डिटेल में बताते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके भी पौधों में इस तरीके से समस्याएं आ रही हैं और आपकी जो पत्तियां हैं वो जल सी रही हैं, तो ये ठंड का असर दोस्तों थोड़ा बहुत रहता है। ये देखिए कुछ पत्तियां जो है नीचे की वो एकदम फ्रेश हैं, और जो ऊपर की पत्तियां हैं जो मुलायम होती हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलती है। और जो फ्रूटिंग है वो भी उतना अच्छा सेटिंग नहीं हो रही है। इसका एक रीज़न बस हमारी फसल में ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो फल हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अंदर तक आप देखेंगे तो आपको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पर फल लगे हुए हैं। इस तरीके से जब ज़्यादा फल लोड हो जाते हैं,
तो पौधे का जो भोजन होता है वो ऊपर तक थोड़ा कम पहुंच पाता है और ऊपर के जो फल हैं वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो जब इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तब ऊपर का जो फल सेटिंग दोबारा जो आएगी, इसमें फ्लावरिंग आएगी, वो उसमें जाके ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों पहला सवाल हमने लिया है दीपक मौर्य जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भैया जी मेरी फसल सेम ऐसी ही है, 1 बीघा लगा है टमाटर, मेरा हिमशिखर है, कितना क्रेट निकल सकता है, ऐसे खेत में कुछ आइडिया दे दो। तो देखिए आपके यहाँ बीघा कितना चलता है ये तो हमें नहीं पता है, आपने नहीं लिखा है इस चीज़ को, तो लेकिन हम फिर भी एक आपको आइडिया बता देते हैं। जैसे जो वीडियो हमने दिया था, जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है, वो शायद वो वाला वीडियो था जहाँ पर हम अभी 2 दिन पहले वीडियो दिया था, जहाँ हम दूसरे गाँव में गए थे, तो उस टाइप की फील्ड आपने बताया है कि हमारी फील्ड सेम ऐसी ही है। तो उस फील्ड के हिसाब से अगर आपकी फील्ड चल रही है तो ये मान लीजिए कि अगर आपका उस टाइप का पौधा है तो फिर मान लीजिए कि आप कम से कम 5 से लेकर के 7 किलो तक एवरेज प्रोडक्शन आप ले पाएंगे एक पौधे से। जो आपके कुछ पौधे अच्छे होंगे, कुछ पौधे खराब होंगे, उन सब का एवरेज मिला करके आप 5 से 7 किलो के बीच में प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके 1000 पौधे अगर लगे हुए हैं, कितनी एरिया में लगे हैं इसकी हम बात नहीं बता रहे हैं, हम आपको पर प्लांट के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आपकी डिस्टेंस जो है लगभग 1 से 1.5 फीट के दूर लगा हुआ है और 4 से 6 फीट के आसपास आपकी जो रो से रोड लगा हुआ है, तो मान लीजिए कि आपके 1000 पौधे लगे हुए हैं, तो आप कम से कम लगभग 250 कैरेट के आसपास तक निकाल सकते हैं। 250 से 300 कैरेट तक आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन लिया है इस टाइप की जो फसल चलती है तो उसमें 400 कैरेट के आसपास टमाटर निकलता है। अगर आपकी फसल इस टाइप की फसल है, यानी कि बहुत ही हेल्दी फसल, जैसी हमने आपको दिखाया, जैसे हमारी फ्रूटिंग लगी हुई है, अगर आप इस तरीके की फसल मेंटेन करके ले पाते हैं तो आप 10 से 12 किलो तक लास्ट तक आप एवरेज निकाल सकते हैं। 12 किलो तक तो हमने लिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ जो गुल्ली रह जाती हैं उनको हमने काउंट नहीं किया था, लेकिन 12 किलो तक प्रोडक्शन आप ले सकते हैं अगर बहुत अच्छी देखरेख करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 12 किलो पर पौधा ले पाएंगे तो आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ना कैसे है देखिए, हम आपको तरीका बता देते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि आपकी खेत में टोटल 1000 पौधे लगे हुए हैं, तो 1000 पौधे हो गए। अब कितना एवरेज प्रोडक्शन आप ले रहे हैं, एवरेज प्रोडक्शन मान लीजिए कि आपका 7 किलो आ रहा है, तो 7 किलो हम इसके 7 को गुणा कर देंगे, 1000 पौधों का 7000 किलो आ जाएगा। अब 25 किलो की कैरेट चलती है तो हम कितना करेंगे, बटे में लगाएंगे यहाँ पर 25। अब देखिए 280 कैरेट आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन आप कितना ले पा रहे हैं और कितनी कैरेट लगभग आप निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमने जो तरीका बताया है, जो हमने अंदाज़ा बताया है, वो आपको अगर सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अगले कमेंट की। अगले कमेंट में महेंद्र तोमर जी ने मथुरा कोसी से लिखा है कि मौर्य जी एक वीडियो टमाटर किस समय पर लगाया जाए जो किसान को फसल की कीमत अच्छी मिले, इस विषय पर अवश्य ध्यान दें। अक्सर देखा गया है जब तक किसान की फसल बाजार में आती है रेट इतने कम हो जाते हैं कि लागत भी नहीं निकलती। धन्यवाद। तो महेंद्र भैया आपके लिए हम वीडियो इसके लिए ज़रूर बनाएंगे और इस वीडियो को थोड़ा जो है अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम एक लॉन्ग वीडियो आपके लिए बना देंगे जल्दी ही। जैसे ही समय मिलेगा हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छे से आप लोगों को बता पाएंगे कि किस समय पर आपको लगाना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन और साथ साथ बहुत अच्छा रेट भी मिल सकता है। अगला कमेंट है अनुराग कुशवाहा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई जी मेरे टमाटर के पौधे के कल्ले की पत्ती बिल्कुल सिकुड़ के एक में ही चिपक गई है, कोई अच्छी दवा बताओ। तो देखिए अगर आपके कल्ले की जो है ऊपर के वो पत्ती सिकुड़ गई है तो उसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि हो सकता है आपने सिंचाई वगैरह ना की हो, आपकी फसल में मिट्टी जो है सूखी हुई हो और वहाँ पर पाला जो है आपके यहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा हो, आपने ध्यान ना दिया हो और आपकी फसल में ऊपर की जो पत्तियाँ हैं, ये टिप वाली जो पत्ती होती हैं ये वाली ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं। ऊपर की जो सबसे ये देखिए लास्ट की जो पत्ती होती हैं ये वाली ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, बिल्कुल चिपक जाती हैं। एक तो कारण ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं इनके आप नीचे देखेंगे, ऊपर की जो पत्ती होती है इसके नीचे यहाँ पर जो थ्रिप्स हैं या एफिड हैं उनका अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल मुड़ जाती हैं इस तरीके से और आपस में बहुत सकरी हो जाती हैं और बिल्कुल चिपक जाती हैं। तो ये 2 कारण हमको जो समझ में आते हैं वो हमने आपको बताया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप चेक कीजिएगा आपकी फसल में अगर ठंड की वजह से हुआ है तो खेत में नमी मेंटेन कीजिए। साथ ही साथ सल्फर का आप स्प्रे कर दीजिए, 50 ग्राम टंकी में डाल के आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है और एक फंगीसाइड भी साथ में लगा सकते हैं, हल्का सा डोज उसका रख सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको ये बताया है कि जिसे आपके एफिड लगा हुआ है, पहचान नहीं पा रहे हैं कि एफिड का अटैक है या इसके नीचे जो है ये थ्रिप्स लगा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप थायोमेथाक्साम ले लीजिएगा। थायोमेथाक्साम जैसे सिंजेंटा का एक तारा आता है, धानुका का अरेवा आता है, 25% फार्मुलेशन वाला जो टेक्निकल होता है उसको आप ले लीजिएगा। उसकी मात्रा आपको रखनी है 5 ग्राम, 5 से 6 ग्राम तक रख लीजिएगा। या फिर आप 20 लीटर की टंकी है तो आप 10 ग्राम भी डाल सकते हैं अगर आपको हैवी अटैक आपके खेत में देखने को मिल रहा है।
और उसके साथ में आपको एक फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड में आप रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं। अगर आपकी फसल में बहुत ज़्यादा जो है फ्लावरिंग जो है वो आ रही है और फूल ड्रॉप होने का शंका आपको दिख रहा है, तो फिर आप लिक्विड वाला फंगिसाइड लीजिएगा। चाहे आप एमी स्टार सिंपल लीजिएगा या एमी स्टार टॉप ले लीजिएगा या फिर फोलियो गोल्ड, इस टाइप के जो टेक्निकल हैं, या फिर मीराडोर, वो आप ले लीजिएगा। उसको आप स्प्रे कर देंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो अगले 7 दिनों के बाद आपको दोबारा एक स्प्रे फिर से लेना पड़ेगा। उस स्प्रे में आपको फंगिसाइड भी चेंज करना है, साथ ही साथ आपको जो इंसेक्टिसाइड है वो भी आपको बदल के जो है स्प्रे करना है, जिससे रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल नहीं आएगी। और स्टिकर साथ में आपको जरूर मिलाना है। ओस ना हो तभी इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। और देखिए जो टमाटर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, बहुत ही अच्छे शानदार यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं हर जगह पर इस तरीके से टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए जितनी भी डालें हैं वो सब टमाटर से एकदम ऊपर तक जो है भरी हुई हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही कम कमेंट इसलिए उठाए हैं क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है दोस्तों। बहुत ही जल्दी में बस आए हैं खेत तक और वीडियो बना के तुरंत अभी वापस जाना है, क्योंकि हमें बहुत सारा अर्जेंट कुछ काम आ गया है, इसलिए हम आज ज़्यादा वीडियो नहीं कमेंट पढ़ पाए हैं। लेकिन जो जरूरी कमेंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको कोई कमेंट सुझाव है तो आप लोग जरूर कीजिएगा, हम उसका भी रिप्लाई देंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।